नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? हमारा इसी परिवार में, इसी देश में जन्म क्यों हुआ? हमने यहाँ पर जन्म क्यों लिया? आपका जो भी परिवार हो, आप जिस भी देश में हो, कई बार ये सवाल आता है ना हमारे मन में कि हमारा जन्म यहाँ इस परिवार में, इस देश में, इस जगह पर हुआ क्यों है? चलिए, तो आज ना एक डीप बात करते हैं और थोड़ी-सी हम इसमें मैनिफेस्टेशन भी समझेंगे। हमारा जो जन्म होता है वो हमारी जो आत्मा होती है वो खुद डिसाइड करती है। हमारा जो सोल होता है वो ये डिसाइड करता है कि मुझे एक्चुअली कहाँ जाना है। क्योंकि जो सोल होती है, हमारी जो सोल कॉन्शियसनेस होती है, जब हमारी सिर्फ सोल होती है, बॉडी नहीं होती है, तब ये दिमाग, बुद्धि, ये सब कुछ नहीं होता है। तो वो जो सोल होती है ना, उसे सब कुछ दिखाई दे रहा होता है कि कहाँ पर मेरी कैसी ग्रोथ होगी, कौन सी कठिनाइयाँ होंगी, कौन सी परिस्थिति होंगी, किस तरीके की सिचुएशंस होंगी, किस तरीके के मेरे माता-पिता होंगे, किस तरीके की उनकी बुद्धि होगी, किस तरीके का उनका साथ में रहन-सहन होगा और इसमें मेरी ग्रोथ कैसे होगी। उस लालन-पोषण को भी वो जो सोल होती है ना, वो पहले ही देख लेती है कि मेरा पलना, बड़े होना, मेरी अपब्रिंगिंग यहाँ पर ये होगी और इसमें मेरी ये ग्रोथ होगी। तो जो सिर्फ सोल होती है ना, वो ग्रोथ देख रही होती है अपनी, कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। और जहाँ पर मुझे आगे बढ़ना है, वहाँ पर मुझे बहुत सारी और आत्माओं को लेकर के आगे बढ़ना है। ये मैं सिर्फ सोल कॉन्शियसनेस की बात बता रही हूँ। जहाँ पर हमारी जब सोल होती है बिना बॉडी के, तब वो खुद से डिसाइड करती है कि मुझे यहाँ आना है। ये है मेरी माता, ये है मेरे पिता, ये होगा गर्भाशय, इस तरीके से मिलेगी मुझे कोख, इस तरीके से मैं वहाँ पर बड़ा हो रहा होऊँगा, बड़ी हो रही होंगी, ये हूँ मैं और इसमें मेरी ये चीज़ें मुझे मिलेंगी। उसमें जो पनिशमेंट्स भी होंगी ना, उसमें भी मेरी ग्रोथ होगी। उसमें जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे ना, उसमें भी मेरी ग्रोथ होगी। उसमें जो अच्छा होगा, उसमें भी मेरी ग्रोथ होगी। उसमें जो बुरा होगा, उसमें भी मेरी ग्रोथ होगी। सो बेसिकली वो जो सोल होती है ना, वो सिर्फ ग्रोथ देख रही होती है, क्योंकि उसे बस आगे बढ़ना है, उसे आगे जाना है। वो यहाँ पर आ रही है आगे जाने के लिए, रुक जाने के लिए नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से वो स्थान, क्योंकि वहाँ है वो माता, पिता, इस तरीके के सोच विचार हैं उनके और इस तरीके के होंगे मेरे होने के बाद, मेरे होने पर। तो ये सोल ये सब कुछ देख लेती है, सब कुछ। वो पहले से ही सब कुछ डिसाइड करती है कि मुझे यहाँ आना है, अपनी ग्रोथ को देखते हुए, अपने आगे बढ़ने को देखते हुए। अब इसके बाद काम शुरू होता है बुद्धि का। यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ कर्म की। हम सबको दिमाग मिला है। हम जैसे बड़े होते हैं, तर्क वितर्क करने की जो क्षमता होती है वो आ जाती है। हमें समझ आना शुरू हो जाता है। हमें सही गलत पता लगना शुरू हो जाता है। जो सोसाइटी ने हमें सही गलत समझाया है, जो उनके हिसाब से सही गलत है, हम वो भी देखते हैं। हम उनमें से बहुत सारी चीज़ों को, नियमों को ऐसे मान लेते हैं कि यही सब सच है। लेकिन इसमें कहीं न कहीं वो जो सोल, उसका जो मेन पर्पस था, उसको जो ग्रो करना था, वो भूल करके अब इनमें उलझना शुरू करती है। वो ये बॉडी को ही अब सब कुछ मान लेती है कि जो मेरी बॉडी है ना, यही सब कुछ है। ये जो मैं सोच रही हूँ ना, यही सब कुछ है। ये जो मेरी बुद्धि है ना, यही सब कुछ है। ये जो सिचुएशन घट रही है ना, यही सब कुछ है। बहुत बार ये बुद्धि ऐसी कुछ सिचुएशंस अपने आप क्रिएट करना शुरू करती है, जो हमें लगता है ये हमने की हैं। एक्चुअली हमने कुछ नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं। हमारी जो बुद्धि है ना, उसके हिसाब से चीज़ें चल रही हैं बहुत बार। अब तो हमारा जीवन ही ऐसा हो चुका है कि हमारी सोच कहाँ जा रही है, किस एरिया में जा रही है, हमें कोई मतलब ही नहीं है। हम अपने आप को देखते ही नहीं हैं। हम अपना वो स्वरूप ही नहीं देखते हैं जिस स्वरूप में एक्चुअली हम यहाँ आए थे। हम जैसे-जैसे बड़े होते हैं, हमारे पास ये क्षमता होती है ना कि हम क्या सोचें, हम क्या देखें, हम कैसे चलें, हम कैसा महसूस करें। लेकिन ये सब कुछ हम अब दूसरों के हाथों में दे चुके होते हैं।
अब जो सोल का पर्पस था वो यहीं पर पूरी तरीके से डाउन हो जाता है, यहीं पर वो हारना शुरू करती है। इसीलिए हम बहुत थका हारा भी महसूस करते हैं ना, परेशान सा महसूस करते हैं ना, क्योंकि सोल तो उस हर एक चीज़ में एक्चुअली अपनी ग्रोथ देख रही थी। वहाँ तो उसे मुस्कुराना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, हमने अब सिर्फ और सिर्फ बॉडी को आगे रख दिया है, माइंड को आगे रख दिया है। इसलिए अब हम मुस्कुराना बंद कर चुके हैं, खुश होना बंद कर चुके हैं। कोई परेशानी आती है हम उसमें उलझ करके रह जाते हैं। लोगों के हाथों में हमारी लगाम है। अगर किसी ने हमें बहुत बुरा बोल दिया तो हम परेशान हो जाएंगे, किसी ने हमारी तारीफ कर दी हम खुश हो जाएंगे, कोई पार्टनर मेरी लाइफ में आ गया हम खुश हो जाएंगे, उसने आकर के कुछ खराब कर दिया और वो चला गया हम दुखी हो जाएंगे। ये सब कुछ किसी और के हाथों में लगाम देना नहीं है तो क्या है? ये तो हमारी सोल का पर्पस था ही नहीं। हम अब इस बुद्धि से, इस शरीर से और इस शरीर में जो कुछ भी है उससे सिर्फ अब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम ये समझते हैं कि नहीं, मुझे अपने अंदर जाना है, मुझे लीन होना है अपने आप में, मुझे शांत होना है, तब आप ये पाते हैं जो इस शरीर की भी इच्छाएं हैं वो भी पूरी होने स्टार्ट हो जाती हैं। जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, जो ये शरीर चाहता है, जो ये बुद्धि चाहती है, क्योंकि सोल का पर्पस सिर्फ आगे ग्रो करना है, उसको आगे जाना है, उसको आपने कहीं ना कहीं रोक दिया। लेकिन जैसे ही आप अपने भीतर उतरते हैं, जैसे ही आप अपने आप को समझना शुरू करते हैं, जैसे ही आप अपने आप से मिलते हैं, जैसे ही आप ये समझते हैं कि यार मैं यहाँ हूं क्यों, तब आप इन सारी चीज़ों से कट जाते हैं और तब ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तब आपके सारे मैनिफेस्टेशन भी पूरे होते हैं। जहाँ हम बात करते हैं सेल्फ लव की, जहाँ हम बात करते हैं सेल्फ हीलिंग की, जहाँ हम बात करते हैं अपने ऊपर ध्यान देने की, वो और क्या है? खुद से मिलना, खुद को समझना। अगर इस सोल को ये बॉडी मिली है तो उस बॉडी का भी ख्याल रखना। अगर इस सोल को ये दिमाग मिला है तो वो बाहर की उलझनों के लिए नहीं मिला है, मुझे मुझको समझने के लिए मिला है, उसको देखना। ये शरीर मिला है, ये पूरा जीवन मिला है, ये सोल तब तक यहाँ रहेगी। किस लिए? ताकि आप ऊपरी मन से चलते रहें, ऊपरी बुद्धि से चलते रहें। वो जो विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं बस उसी से चलते रहें। जो कुछ भी सामने आ रहा है, लोगों ने अपना रिमोट हाथ में ले लिया है अब हमारा, हम उनके हिसाब से हंसें, हम उनके हिसाब से रोएं, हम उनके हिसाब से परेशान होते रहें, तो सारी की सारी चीज़ें अटकना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अंदर अटकाव आ गया। सोल आई ही नहीं थी इसलिए। अब उसने वहीं पर रुक करके बस जीना शुरू किया। उसने कहा ठीक है, ये बॉडी मुझे मिली है, मुझे यहाँ सांसें लेनी है, इतनी गिन करके सांसें मैं लेकर के आई हूँ, ले लेते हैं सांसें, चलाने दो अब इस शरीर को। क्योंकि बुद्धि हावी हो गई। माया यही तो है। माया और क्या है? जो हमें ऐसे उलझा देती है कि जो कुछ भी है ये शरीर है, जो कुछ भी है ये बुद्धि है, जो कुछ भी है मैं सब सिर्फ बॉडी और माइंड को आगे रख दूं। अंदर क्या था उसे भूल जाऊं। और जैसे हम उसे भूलते हैं, बाहर सब रायता फैलना शुरू हो जाता है। और यही होता है। तो आपने जन्म क्यों लिया है? अगर बाहर भी आपको चीज़ें पानी है ना, बाहर आपको सब अच्छा चाहिए ना, तो अपने अंदर उतरना शुरू कर दो, अपने आप से मिलना शुरू कर दो, अपने आप को समझना शुरू कर दो। और उसके सबसे सिंपल और इजी स्टेप्स ये हैं। जस्ट लव योर सेल्फ, जस्ट पैम्पर योर सेल्फ, जस्ट हील योर सेल्फ, जस्ट रिलैक्स एंड बिलीव मी, यहीं से कुछ फूटता है। आप जब परेशान होते हैं तो कभी आप नोटिस करिएगा, जो समझ में भी आना होता है ना वो भी नहीं समझ में आता। जब आप बहुत दुखी होते हैं ना, जो चीज़ सामने भी रखी होती है ना वो भी नहीं मिल रही होती। ये तो हाल है। और अब जब हम बात करते हैं अंदर की, तो उसके तो बेचारी के ऊपर इतने पर्दे डाल दिए होते हैं हमने, कि वो भी एक बार को यही कहती है कि ठीक है भाई सांस ले लो, क्या करें, आगे जाएंगे फिर ग्रोथ का सोचेंगे, क्योंकि माया ने उलझा दिया हमें। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि हमारी इच्छा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेटली है। ये शरीर ये चाहता है, डेफिनेटली है। इस शरीर की भी नीड है, डेफिनेटली है। इस बुद्धि की भी नीड है, डेफिनेटली है। लेकिन सिर्फ इसमें उलझ करके रह जाएं ये भी सही नहीं है। हम अंदर जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे मैनिफेस्ट होता है। कुछ जागा अंदर,
अगर जागा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये काफ़ी डीप टॉपिक था। मैंने ईज़ी वे में आप लोगों को शेयर करने की कोशिश की है। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू।